94% महिलाओं ने इसका फॉर्म फैजान जी भरा और 61% महिलाओं को इसका लाभ भी मिल गया है। तेजस्वी भले ही कह रहे हो कि ऋण है आपसे वसूल लिया जाएगा, लेकिन क्या ये नैरेटिव तेजस्वी महिलाओं के बीच में उनके दिमाग में बैठा पाएंगे, या जो 10,000 आ रहा है, जो लाभ महिलाओं को मिल रहा है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है? देखिए, जो इमीडिएट फायदा हो रहा है वो ये है कि 10,000 हमारे अकाउंट में आ गया। ये एक इमीडिएट गेन है, इमीडिएट बेनिफिट है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं ये तो कर्ज है, ये ऋण है, तो वापस लिया जाएगा, इस पर सूद भी लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये अभी बहुत इस पर असर इसका नहीं होने वाला है। मैं याद दिलाऊं आपको, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी। क्या हुआ था उसमें? गैस कनेक्शन दिया गया था गरीब महिलाओं को, लेकिन बाद में उन्हें कहाँ एलपीजी सिलेंडर तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी अभी तक ये कोई शिकायत नहीं कर रहा है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग अभी भी प्रशंसा इस बात की कर रहे हैं कि हमें उज्ज्वला स्कीम के तहत ये सब बेनिफिट मिला था। उसी तरह देखिए, ये नई स्कीम आई है कि 10,000 आपके अकाउंट में दिया जा रहा, और ये 10,000 अकाउंट में पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादा किया गया हो और वो चुनाव के बाद कहा गया हो कि इसको वादे को पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन ये स्कीम को लागू किया गया उसी दिन उन जो भी बेनिफिशियरी फैमिलीज थी, महिलाएं थी, उनके अकाउंट में ये 10,000 रुपया पैसा चला गया। तो अब ये इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, फौरन पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि देखिए अभी तो 10 दिन पहले तो मुख्यमंत्री ने या एनडीए की सरकार ने हमें 10,000 रुपया दिया है, तो उनका रुझान तो उसी की तरफ जाएगा ना, उसकी तरफ उनका रुझान नहीं जाएगा जो ये कह रहे हो कि आगे इसके साथ क्या होना है, ये ऋण के तौर पर लिया जाएगा या वापस लिया जाएगा, उस पर अभी उनका ध्यान नहीं जाएगा। एक और दिलचस्प सवाल जो पूछा गया और उसका बड़ा दिलचस्प सा एक आंकड़ा निकल कर आया संजय जी, वो ये कि उन्हीं महिलाओं से फिर ये भी पूछा गया कि भाई आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे को देखकर चुनावों में वोट करेंगी? तो महंगाई, महिला सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम मुद्दों की लिस्टिंग की गई। इसमें सबसे ज्यादा 25% महिलाएं ये कह रही हैं कि महंगाई हमारे लिए मुद्दा है और इसे देखते हुए हम वोट करेंगे। अब ये किधर इनकैश होगा वोट फिर? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो ऋण और ग्रांट की बात चल रही थी, तो मैं एक चैनल पर मैंने पूछा, क्यूरियोसिटी बस, ये 10,000 रुपये की राशि जो दी जा रही है, क्या ये लोन है या ग्रांट है? तो एक जेडीयू के स्पोक्स पर्सन ने बड़ा एश्योर किया कि नहीं, ये ग्रांट है, मतलब ये इसको ऋण के रूप में न माना जाए। तो अब सरकार इसको क्लियर करेगी कि ये लोन दे रही है 1,21,00,000 महिलाओं को या ग्रांट दे रही है, ये तो सरकार क्लियर करेगी। रह गई बात जो आपने कहा महंगाई के बारे में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब कभी कालखंड कोई और था, उस कालखंड में या यूपीए के कालखंड में महंगाई का दर जो था वो 10 पॉइंट कुछ था, अभी 1.5 है। तो महंगाई घटी है। महंगाई दर से अगर हम लोग इसको मेजर करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो महंगाई को निश्चित रूप से महिलाएं मानेंगी कि यह मुद्दा है मेरे लिए, क्योंकि उनको घर चलाना होता है, रसोई देखनी होती है, जो जब जीवन की जरूरतें हैं उसके लिए उन पर जिम्मेवारियां ये कर दी जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से महंगाई एक इशू है। लेकिन उसके साथ साथ जो सुरक्षा है, जो शिक्षा है, जो उनके हितों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं महिलाएं इन्फ्लुएंस्ड हैं। और जो 9% महिलाएं हैं जो महिला सुरक्षा को मुद्दा मानती हैं, तो इसे अगर ऐसे देखें हम कि महिला सुरक्षा को लेकर इसका मतलब आश्वस्त है महिलाएं। अगर सिर्फ 9% महिलाएं कह रही हैं कि हाँ हमारे लिए मुद्दा हो सकता है, बाकी यानी बिहार में जो कहते हैं कि सुशासन है, सुरक्षित है, पहले जैसा माहौल नहीं है, ये मुद्दा चलेगा? निश्चित रूप से अभी तो मैं एक डेटा बता देता हूं, 29% बेटियां जो हैं वो अभी पुलिस सेवा में भर्ती हुई हैं, जो सड़कों पर आपको दिख जाएंगी AK-47 लिए हुए। 37% जो यहाँ का पुलिस फोर्स है उसमें 37% महिलाएं आ गई हैं। तो सुरक्षा को लेकर के तो चीजें बदली हैं, वो दौर से चीजें निकली हैं। इस बात को, ये चीजें रिफ्लेक्ट होती है सोसाइटी में। तो बिल्कुल मैं आपके सवाल से सहमत हूं कि सुरक्षा के प्रति आश्वस्त दिखने की वजह से वो सुरक्षा से ज्यादा इशू मान रही हैं महंगाई को। और दूसरी बात, महिलाएं जो हैं वो थोड़ा सा अब आगे बढ़कर के चीजों को सोचना शुरू की हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कि हमारे हिस्से में कौन सी चीजें आ रही है। तो जिस तरह से इंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार लगातार घोषणाएं कर रही हैं, 1,40,00,000 जीविका दीदियां वो निकल करके आई ना, जिसमें सारे दल, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, ये जीविका दीदियां फोकस में हैं। कल प्रधानमंत्री के भी संवाद में जीविका दीदियां थी, वो केंद्र में आ गई हैं। तेजस्वी जी के भी केंद्र में जीविका दीदियां हैं। लेकिन वही 1,21,00,000 जो नए महिलाएं जो अलग अलग परिवारों से निकल के आई हैं, ठीक है, उनको क्लब किया जाएगा जीविका दीदियों से, लेकिन लग रहा है कि हमारे इंटरप्रेन्योरशिप के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए अगर ये
सोच रही है एनडीए, तो निश्चित रूप से उनका ओरिएंटेशन उधर है। अब उसको फ्रैक्चर्ड करने के लिए ही तो तेजस्वी जी ने एक दांव खेला कि भाई जो 84 से लेकर के 86,000 जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, जिनको कि 10,600 रुपये का मानदेय मिलता है, हम उनको 30,000 रुपये का मान देंगे, हम उनको सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। तो देखते हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजर वाला दाव तेजस्वी जी का कितना प्रभावी होता है। क्या उन जीविका दीदी और जीविका दीदी से जुड़ने वाले नए समूह को ये ब्रेक कर पाएंगे या ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा।